नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं अखिलेश वर्मा। चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं मंडे के इंट्राडे में हम लोग किस लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और कौन से स्टॉक को पिक कर सकते हैं, इन सब के पीछे लॉजिक क्या है, तो डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट पे। दोस्तों इन केस अगर जैसा कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जोन में ओपन होता है तभी हम लोग क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग के लिए रेडी रहेंगे। अदरवाइज गैप अप, इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में ओनली हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे या सपोर्ट एरिया के आसपास कोई कैंडल पैटर्न में क्रिएट होते हुए अगर दिखता है तब हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इन केस बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर कोई सेलिंग इन्फॉर्मेशन मिलता है विद कैंडल तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे सिर्फ सेलिंग साइड के लिए पॉजिटिव देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं चार्ट पर। जैसे कि दोस्तों फ्राइडे के दिन अगर आप लोग देख रहे हैं 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे रिकवरी होते हुए देखने को मिला फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के गाड़ी। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ, फिर उसका हाई में ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल का अगर देखें, फर्स्ट कैंडल का जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था जिसका हाई ब्रेकआउट नहीं है, उसके बाद अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को, तो दो कैंडल में अगेन यहाँ पे बिग मोमेंटम कैंडल क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्लो मोमेंटम के साथ डाउन साइड आया। अब यहाँ पे एक गैप डाउन क्यों ओपन हुआ, तो जैसा कि दोस्तों आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नियम आया था बैंकिंग सेक्टर के लिए, एनबीएफसी सेक्टर के लिए जो रूल था उसमें क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। तो रूल जो था वो जो कंज्यूमर लोन पे जो क्रेडिट रिस्क वेटेड रहता है उसको क्या किया गया, 25% बढ़ा दिया गया। अब जारी सर्कुलर के हिसाब से पहले 100% था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 125% हो गया। और ये पुराने और दोनों लोन पर लागू होगा। अगर आप पुराने लोन ले चुके हैं तब भी लागू होगा, नए ग्राहक आएंगे लोन लेने के उन पे भी लागू होगा। इसमें क्या होता है, पर्सनल लोन शामिल नहीं है, हाउसिंग लोन पर्सनल लोन शामिल है, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन शामिल नहीं है। तो इस कारण से क्या हो, बैंकिंग सेक्टर में एनबीएफसी सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर। तो उसके कारण क्या हुआ, फ्राइडे को बिग गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये हो सकता है कि एक दो दिन इम्पैक्ट अगेन मार्केट में देखने को मिली। तो देखते हैं कि हम लोग किस लेवल पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइंग के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो बाइंग दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्विंग यहाँ पे दिख रहा है 43,700 के अबव, तो ये स्विंग अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं 40, यहाँ पे एक मिनट इसको एडिट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो 43,712 या 20 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इस स्विंग के अबव अगर ट्रेवल करता है तो जो कि लेवल आ रहा है 43,720 का लेवल आ रहा है। इन केस इसके अबव हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे, वो भी किस कंडीशन में, इन केस अगर गैप अप ओपन होता। पहले तो आप कंफर्म कर लीजिए, अगर 43,720 और जहाँ पे क्लोजिंग अगर देखें 43,545 के आसपास क्लोजिंग है। अब इन केस इसी के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, ऊपर नहीं ओपन होना चाहिए, 43,720 के अबव नहीं ओपन होना चाहिए, इसके बिलो अगर गैप अप ओपन होता है एज ए पर रू जहाँ पे क्लोजिंग है उससे अबव, अगर इसके अबव ओपन होता है उसी के आसपास ट्रैवल करता रहता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर टाइम स्पेंड कर लेता है दोस्तों 43,720 या 20 के 700 के आसपास, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता तो आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते। तो पहला टारगेट आप इस स्विंग के आसपास रख सकते हैं। तो जो कि इसका रेंज अगर आ रहा है तो इसका रेंज हमारा 43,860 के आसपास आ रहा है, पहला टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 43,860 एंड सेकंड टारगेट हम लोग ये जो गैप यहाँ पे पेंडिंग है इस गैप को कंसीडर कर सकते हैं। अब एक गैप कहाँ तक फिल होगा, हो सकता है 44,000 का पहला सेकंड टारगेट आपको देखने को मिले, क्योंकि इन बिटवीन 44,000 का यहाँ पे रेंज आ रहा है। तो पहला टारगेट अगर जैसा कि डिस्कस किया गैप अप ओपन हो, उसके बाद इसी के आसपास से यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है 43,720 का लेवल, तो पहला टारगेट 43,860, सेकंड टारगेट 44,000, तब उसके बाद हम लोग को 44,100। ये तीन टारगेट हम लोग के बाइंग साइड के लिए निकल के आ रहे हैं। अब आता है हम लोग सेलिंग के लिए कहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते हैं। अगर इसी जोन में ओपन होता है 43,600 से लेके 43,500, क्या रहेगा रेंज, 43,500 से लेके 43,600 के बीच में अगर ओपन होता है, इन बिटवीन 100 पॉइंट का रेंज आ रहा है। उसके बाद अगर 43,500 का लेवल क्रॉस करता है डाउन साइड, तो ओनली आपको यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना है दोस्तों। अगर अकॉर्डिंग टू एनालिसिस हम लोग के अकॉर्डिंग अगर ओपन होता तब ये हो गया कंडीशन। तो डाउन साइड के लिए आप टारगेट की अगर बात करते हैं
तो पहला टारगेट दोस्तों ये जो स्विंग है आपको यहाँ पे देखने को 43,300, क्या गया 43,300, ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 43,000 के 060, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। डाउन साइड के लिए अगर ब्रेक डाउन ओपन होता तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये हो गया हम लोग का बाइंग एंड सेलिंग बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन की। अब जैसा कि बिग गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है दोस्तों, क्या होता है अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी अगेन 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन, तो हम लोग इसी जोन के आसपास बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे 43,000 के आसपास। लेकिन ये देखेंगे, ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, ये मल्टीपल टाइम लेवल टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से हो सकता थोड़ा बहुत पुल बैक हो। क्या हो, यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक हो, उसके बाद पुल बैक होने के बाद अगेन ब्रेक डाउन हो रहा है, तब भी आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अदरवाइज जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ कोई कैंडल पैटर्न मिल जाए। कैंडल पैटर्न के सेंस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई साइड कैंडल क्रिएट हो गया 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग, उसके बाद थर्ड कैंडल हाई ब्रेकआउट हो रहा, तब आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो एक छोटी स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज जैसा कि गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद 43,300 का लेवल टेस्ट किया, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद अगेन ब्रेक डाउन हो रहा, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे गैप या पेंडिंग दिख रहा है, तो उसके आसपास आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है 43,050 या 60 के आसपास, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता तब आप यहाँ पे ये डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ये जो जोन ये क्रिएट है, ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह रिएक्ट करेगा, ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जोन के गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे 43,100 का रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, तो इसके आसपास हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। तो ध्यान अगर निफ्टी की तरफ हम लोग देखते तो निफ्टी क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग पहले बाइंग साइड के लिए देखते हैं। तो बाइंग साइड क्या करेंगे हम लोग, इस स्विंग के अब क्या करेंगे, बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे, जो कि लेवल आ रहा है यहाँ पे 19,000, क्या आ रहा है लेवल हमारा 19,810 का लेवल आ रहा है। ये हमारा बाइंग एरिया हो गया, रेंज हो गया। लेकिन किस कंडीशन में, अभी ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये स्विंग ब्रेक डाउन नहीं करता, अगर फ्लैट ओपन होता अपन लेवल पे जाता, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम या स्पेंड करेगा, या तो फर्स्ट हाफ में क्या हो इसी के आसपास ट्रेवल करता रहे। अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट होगा तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको बाइंग साइड के लिए। तो वहाँ से आपको 70 रुपीज़ का टारगेट आपको अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है, जो कि ये येलो लाइन रहा है, तो 19,880 का आपको यहाँ पे रजिस्टेंस एरिया आपको देखने को मिल सकता है अपर लेवल पे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, तो उसके बाद इसी रेंज के आसपास जाने के बाद टाइम स्पेंड होना चाहिए, या सेकंड मीटिंग में ब्रेकआउट हो, तब हम लोग बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा डाउन साइड के लिए। अगर देखेंगे दोस्तों, ये जो पूरा जोन है, ये टोटल जोन यहाँ पे बायर जोन है, क्या होना, ये टोटल बाइंग जोन है। तो इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद पुल बैक हो चुका है, अगर नेक्स्ट मंडे को फिर अगेन गैप डाउन ओपन हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग 19,625 से 600 के बीच में अगर मिलता है कुछ कंफर्मेशन, तो अगेन इसी लेवल के आसपास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। तो बाइंग अगर अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपको ईजिली 40 to 60 रुपीज़ का टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल के आसपास अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो। अदरवाइज अब बात कर लेते हैं इस स्विंग के नीचे। अब इस स्विंग को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, लेवल क्या आ रहा है, 19,610 आ रहा है, तो 19,600 हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 पॉइंट नीचे कर लेते हैं, 19,600 का लेवल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया आपका मेजर सपोर्ट एरिया 19,600 का। इनकेस इसके पास गैप डाउन ओपन हुआ, हो सकता है कि इसके आसपास आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक हो, जैसे 40 to 60 पॉइंट गैप अगर पुल बैक होता या उससे कम पुल बैक हो, तो पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे अगर बाइंग साइड पोजीशन करेंगे 40 to 60 पॉइंट का टारगेट लेके निकल जाएंगे। इनकेस टारगेट देने के बाद फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए रेडी रहेंगे। फिर इस यहाँ पे जब सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो जब गैप पेंडिंग, तो हो सकता है ये गैप आपको फिल होते हुए नजर आए, तो एक अच्छा टारगेट आपको डाउन ट्रेड में देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल सेकंड मीटिंग में ब्रेकआउट होता तो बहुत अपॉर्चुनिटी रहेगा हम लोग को सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करने की एक अच्छा टारगेट के अकॉर्डिंग। तो ये जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, अगर इसके अकॉर्डिंग ओपन हो तो तब हम लोग उस कंडीशन में बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हाँ सॉरी दोस्तों, अभी ये स्टॉक भूल गए, तो अगर स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, तो स्टॉक की बात अगर करते हैं तो पहला स्टॉक अगर देखते हैं हम लोग, शारदा कार्बो केमिकल है। तो
तो इस स्टॉक में हम लोग बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर देखते हैं कैंडल पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि लोअर साइड से कंटिन्यू इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है अपर लेवल से, उसके बाद लोअर साइड से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये इस समय अपर लेवल पर ट्रैवल कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ प्यारा पैटर्न दोस्तों क्रिएट होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे रिट्रेस भी हो चुका है। अब हाई अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हाई अगर देखते हैं इस कैंडल का, अगर इनकेस हाई देख लेते हैं हम लोग इसका, तो 428 का लेवल आ रहा है। क्या रहा, 428 का लेवल आ रहा है। अगर इसके एवं शारदा कार्बो केमिकल ट्रेवल करता तो उस स्टॉक में हम लोग बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया पैटर्न है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक की अगर बात करते हैं तो जिंदल साह है। अब जिंदल साह तो आपको यहाँ पे सिंपल सा देखने को मिला, इन साइड कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। अगर हाई ब्रेकआउट होता तो बाइंग साइड 496 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता तो बाइंग साइड पोजीशन। इनकेस 483 का लेवल ब्रेक डाउन होता तो सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। अब डिपेंड ये है कि क्लोजिंग सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। क्लोजिंग अगर देखें 487 के आसपास है। अगर इसी जोन में कहीं पर ओपन होने के बाद 488 या 90 के आसपास अगर दोस्तों ओपन होता है, उसके बाद अगर 483 का लेवल ब्रेक डाउन होता तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करना। अदरवाइज गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद अगर लेवल आ रहा है तो वहाँ से आपको पुल बैक होते हुए नजर आ सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता तभी हम लोग को सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा। अब गैप अप अगर ओपन हो जाता तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मिलेगा इन साइड कैंडल के रूल के साथ। तो अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेता है उसके बाद ब्रेकआउट होता तब यहाँ पे आपको बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगेन अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।